हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल थिंक नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्टोरी रीडिंग करने वाले हैं विद हिंदी ट्रांसलेशन। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ब्रेल नाम सुने होंगे आप, लुई ब्रेल नाम का। ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था इन्होंने। तो चलिए इसके बारे में ये स्टोरी है। मैं आपको कठिन शब्दों का माने भी बताऊंगा और चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग एगो यानी लंबे समय पहले, इन फ्रांस में, अ लिटिल बॉय नेम्ड लुईस ब्रेल, लुई ब्रेल नाम का एक छोटा लड़का वॉज प्लेइंग आउटसाइड हिज होम, अपने घर के बाहर खेल रहा था। तो लंबे समय पहले फ्रांस में एक लुई ब्रेल नाम का लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था। ही वॉज 3 years old, वो 3 साल का था। हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ। देखिए, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, यानी जो लोहे का काम करते हैं, लोहे पीटने का काम करते हैं, उसको इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं। तो हिज फादर अ ब्लैक स्मिथ वॉज वर्किंग नियर बाय, यानी घर के पास वो काम कर रहा था। लुइस स्टार्टेड प्लेइंग, लुइस स्टार्टेड प्लेइंग का मतलब होता है खेलना शुरू किया या खेलने लगा। तो लुइस स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स अराउंड हिम, अपने आसपास पड़े औजारों से लुइस खेलने लगा। सडनली, अचानक, अ शार्प टूल, टूल मतलब औजार होता है, एक नुकीला औजार, अ शार्प टूल प्रिज्ड हिज आई, उसके आंख में चुभ गया। अ शार्प टूल प्रिज्ड हिज आई, उसके आंख में एक शार्प टूल चुभ गया। ही क्राइड आउट इन पेन, वो दर्द से चिल्लाने लगा या वो दर्द से चिल्ला उठा। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, ही बिकेम ब्लाइंड इन वन आई, यानी वो एक आंख से अंधा हो गया। द अदर आई आल्सो गोट अफेक्टेड, दूसरी आंख भी प्रभावित हुआ। एंड ही बिकेम टोटली ब्लाइंड, और वो पूरी तरीके से अंधा हो गया। ये देखिए, ब्लैक स्मिथ ये काम कर रहा है और वहाँ जो लुइस है वो खेल रहा था। इन 1819 में, लुइस हु वाज 10 year old, लुइस जो कि 10 साल का था, गॉट एडमिशन इन द रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन इन पेरिस, पेरिस में उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड पर्सन में एडमिशन लिया। ही लर्न लेटर्स बाय यूजिंग वुड, क्लॉथ और पिन्स अरेंज्ड इन, तो उसने लेटर्स को पहचानना सीखा। लकड़ी, क्लॉथ्स और पिन से अरेंज किए हुए एक लेटर बना हुआ था, उसी से वो पढ़ना सीखा था। ऐसे ही वो हर्फ को पहचानना सीखा, क्योंकि वो देख नहीं पाता था, तो देख ही नहीं पाता था, तो वो ये सब नॉर्मल बुक तो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने लकड़ी और क्लॉथ्स के इस्तेमाल से उन्होंने एक अरेंज किया था लेटर को, और वहीं से वो पढ़ना सीखा था। अराउंड दिस टाइम, लगभग उसी समय, एन आर्मी मैन नेम्ड कैप्टन चार्ले बारबियर, तो कैप्टन चार्ले बारबियर डे ला सेरे नाम का एक आर्मी पर्सन, यानी एक सैनिक, इन्वेंट का मतलब होता है खोज करना, इन्वेंटेड समथिंग कॉल्ड नाइट राइटिंग, किसी चीज का उन्होंने खोज किया था जिसे नाइट राइटिंग कहते थे। इट वॉज एन अल्फाबेट ऑफ रेस्ट, डॉट एंड डेसेस, ये एक अल्फाबेट था यानी वर्णमाला था जो कि डॉट और डेस से बना हुआ था, यानी उभरे हुए बिंदुओं से बना हुआ था। दैट सोल्जर्स कुड रीड विद देयर फिंगर्स, जिसे सैनिक पढ़ते थे अपने उंगलियों की इस्तेमाल करके, इन द डार्क, यानी अंधेरे में। चार्ले नाम का एक सैनिक था जिन्होंने उभरे हुए डॉट से अल्फ़ाबेट बनाया था, जिसका इस्तेमाल अंधेरे में सैनिक करते थे, अपने उंगलियों के इशारे से उसे पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट को पढ़ते थे। हाउएवर, हालांकि, इट वाज टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था, एंड और देयरफॉर नॉट आ सक्सेस, इसीलिए ये सफल नहीं रहा। बट लेकिन, लुइस नाउ आ टीनेजर, लुइस एक टीनेजर था, टीनेजर कहते हैं किशोर को, 12 से लेकर 19 साल के जो एज होती है उसको टीनेजर कहा जाता है। तो चूंकि लुइस टीनेजर था, बिकेम इंटरेस्टेड इन इट, इसमें वो दिलचस्पी लेने लगा, एंड और सिंप्लीफाइड इट, इसे आसान किया, इसे और सरल बनाया। ही गेव द वर्ल्ड अ ब्रेल अल्फ़ाबेट, उसने दुनिया को ब्रेल अल्फ़ाबेट दिया, यानी उसने इस तरह से इसको बनाया कि ये पूरी दुनिया में छा गया, और इसी का इस्तेमाल आज भी ये जो अंधे लोग हैं वो पढ़ने के लिए करते हैं। देखिए, अब देखते हैं वो कैसे बनाया। देखिए, इसी को बनाया वो। ए के लिए ये शाइन है, बी के लिए ये है, ये उभरे हुए डॉट है, इसी के इस्तेमाल करके अंधे लोग पढ़ते हैं। ये ए हो गया, ये बी हुआ, ये सी हुआ, डी ई एफ वगैरह, ये पूरे जेड तक है। ये 26 अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट होते हैं,
उन सभी के लिए 26 लेटर हैं, 2600 लेटर के लिए ब्रेल लिपि उन्होंने बनाया। दिस, दस का मतलब होता है इस प्रकार। अ ब्लाइंड पर्सन टॉट द वर्ल्ड टू सी, इस प्रकार एक अंधे व्यक्ति ने दुनिया को देखना सिखाया। ब्रेल इज अ मेथड ऑफ रीडिंग, ब्रेल पढ़ने का एक तरीका है, थ्रो टच, छू करके। एज यू कैन सी इन द फिगर, जैसा कि तुम फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में। देयर इज वन ब्रेल सिंबल फॉर ईच ऑफ द 26 सिंबल्स लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट हैं, उन 2600 लेटर के लिए यानी एक एक करके ब्रेल लेटर बनाया गया है। बट लेकिन ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ब्रेल के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि द लेटर्स कैन नॉट बी रिटन टू क्लोज टुगेदर, लेटर्स को एक दूसरे के ज़्यादा करीब लिखा नहीं जा सकता है। सिंस, क्योंकि ब्रेल रिक्वायर्स मोर स्पेस, ब्रेल को ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। अ ब्रेल बुक, एक ब्रेल बुक इज थिकर देन अ रेगुलर प्रिंटेड बुक, एक रेगुलर प्रिंटेड बुक से ब्रेल बुक ज़्यादा मोटा होता है। ब्रेल इज नॉट जस्ट फॉर पीपल विद ब्लाइंडनेस, ब्रेल केवल अंधे लोगों के लिए नहीं है। इवन पीपल विद साइट कैन लर्न, वो देखने वाले लोग भी इसे सीख सकते हैं। देन, तब दे कैन राइट स्मॉल पोएम्स, तो अच्छे लोगों के लिए भी एक है जो कि यानी ब्रेल में कुछ लिख सकें, चाहे छोटे छोटे कहानियाँ हो या छोटे छोटे पोएम्स हो, उनके लिए लिख सकें, इसलिए अच्छे लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका? अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश स्टोरी रीडिंग सीखना है तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।